ये जानकार है, इनके अनुभवी हैं, ज्ञाता लोग हैं, उन लोगों को बताना होगा। और शिक्षण संस्थान जैसे एक समिति कमेटी का गठन करना होगा और उस तरह के चर्चा करना होगा बीच में कि किस तरह से हमारी परिस्थिति हम अम्बेडकरवादी हो सकते हैं, उस तरह के विचारधारा को लेकर के चलना होगा, तभी हमारी सफलता होगी। और नहीं तो एक तरफ हम सूर्य भगवान के अर्घ देते हैं और दूसरी तरफ बात करते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, एक तरफ हम गणेश के झूठा दूध पिलाते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि अम्बेडकरवादी हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। दो नीतियां एक साथ नहीं चल सकती है। इसलिए मनोवादी को उखाड़ फेंकने के लिए अम्बेडकरवादी विचारधारा अमल करना होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वक्तव्य को समाप्त करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय अम्बेडकर, जय। बहुत चालाकी से मर्द वंश को कुछ वंश का नाम देने का काम किया। हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, हम बुद्ध के वंशज हैं, लेकिन आज हमारे लोग घूम रहे हैं। तो ये समझने का जरूरत है, यही है मनुवादी विचारधारा। अगर नहीं समझेंगे तो बहुत ही देश के सामने विकट समस्या है। अभी उनके बाद जब अम्बेडकर जी हमारे लिए कुर्बानी दिए, अम्बेडकर जी के बाद अम्बेडकर जी ने तो स्पष्ट कहा था कि जिस धर्म में ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत है वो धर्म हमारे लिए सही नहीं है। मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया हूँ, वो मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये हमारे बस में है। और उन्होंने 1956 में बुद्ध धर्म को अपनाने का काम किया अपने लाखों समर्थकों के साथ, और उन्हीं के विचारधारा को बढ़ाते हुए ललई यादव जी, अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी ने, यहाँ पर आदरणीय काशी राम जी ने जो अम्बेडकर साहब को विचारधारा को बढ़ाने का काम किया, और अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी ने नारा दिया 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धर्म धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन आज तक चल रहा है। उसका कारण क्या है? क्यों चल रहा है 10 का शासन 90 पर? क्योंकि हमने उनके दूसरा उपदेश को नहीं ध्यान दिया। उन्होंने एक बात और कहा था कि बाघ कभी बकरी का रखवाला नहीं हो सकता है और बिल्ली कभी दूध की रखवाली नहीं कर सकती है। इस बात पर हमने आज तक ध्यान नहीं दिया और हम मान लेते हैं वही हमारा रखवाला होगा। यही कारण है कि आज 90 पर 10 का शासन है। हमें समझना पड़ेगा इस बात को। और आज देश के सामने सबसे विकट परिस्थिति है संविधान को बचाना। देश में मनुस्मृति नहीं लागू हो, उसके लिए जो देश में मनुवादी सरकार जो बैठा हुआ है, उस सरकार को मिटाना पड़ेगा। भारत, आप समझिए, देश में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे कहीं भी हो, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो बाबा साहब के संविधान में स्मृति लागू हो गया तो हम गुलाम हो जाएंगे। और सबसे पहले गुलाम होंगी हमारी भारतवर्ष की सभी धर्म जाति की महिलाएं। इसलिए इस आंदोलन में महिला को सबसे आगे आना होगा, क्योंकि मनुस्मृति में और मनुवादी का जितने ग्रंथ है, सभी ग्रंथों में महिलाएं को अपमानित किया गया है। और हमारे जितने भी अपने संगठन में महिला हैं, महिला को आगे करिए और समझाइए कि हर घर में जाएं और महिला को समझाएं और पाखंडवाद से बाहर निकले। मैं 21 तारीख को मैं पटना से आ रहा था, हमारे क्षेत्र में दरिहट है, वहां जग हो रहा था और जलभरी हो रहा था। मैंने देखा सारी महिलाएं SC ST OBC की महिलाएं सर पर घड़ा लिए उधर से गर्मी में धूप में एकदम पसीना पोंछते हुए आ रही थी। लेकिन मैंने नजर डाला, जिन लोगों ने हमारे परिवार के महिलाओं से घड़ा उठवाने का काम किया, उसके समाज की एक भी महिला उस घड़ा उठाने वालों में नहीं थी। एक कैसा विडंबना है। अगर जब तक घड़ा उठाने से
अगर कोई पुण्य मिलता, अगर कोई लाभ मिलता, अगर कोई फायदा होता, तो आप सोचिए क्या वो मनुवादी आपके घर के परिवार के महिलाओं को भाड़ा उठाना तो दूर, छूने तक नहीं देता। ये है मनुवाद। तो ये समझना पड़ेगा। सबसे पहले जितने भी हमारे लोग हैं, और लोगों को समझाने से पहले, लोगों को अम्बेडकरवादी बनाने से पहले हमें अम्बेडकरवादी बनना पड़ेगा। जैसे मोटे मोटे रस्सी जैसे बैल को पगहा बांधा जाता है, हमारे बहुत साथी पगहा जैसा हाथ में मतलब बांधे हैं, कुछ गला में बांधे हैं। अरे जो भी साथी हैं, तो पहले पगहा को खोल करके और तब जब जनता के बीच में जाइएगा और कहिएगा कि हम अम्बेडकरवादी बन चुके हैं, हमने अम्बेडकर के सामने शपथ ले लिया है कि अब हम पखंडवाद से दूर रहेंगे, मनुवाद से दूर रहेंगे, तब हमारे लोगों का बात, तब आपका बात गांव में जाइएगा तो हमारे दलित, पिछड़ा, महिला के लोग सुनेंगी, वरना नहीं सुनेंगी। तो सबसे पहले हम लोगों को अम्बेडकरवादी बनने का जरूरत है। इसके बाद अम्बेडकर के विचार को लेकर जन जन में फैलाने का जरूरत है। अगर नहीं बोलना है, तुम्हारे पास अगर काल्पनिक राम है तो मेरे पास साक्षात देवता भगवान अम्बेडकर हैं, जिन्होंने हमें 90% वालों को सारा अधिकार दिया है, सारा अधिकार दिया है, जो भी दिया है। भाई मैं भी देवता का विरोधी नहीं हूँ, मैं भी देवता का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन हमारे नजर में देवता का परिभाषा कुछ और है। भाई जो हमें कुछ देता है, जो हमें कुछ देता है वो देवता है, और जो हमसे लेता है वो लेवता है, देवता नहीं हो सकता। हमें सूर्य प्रकाश देता है, देवता है, उससे हमको रोशनी मिलता है, हवा से ऑक्सीजन मिलता है, देवता है। धरती अनाज पैदा करके देता है, हम खाते हैं, हम जीवित रहते हैं, वो देवता है। माता पिता ने हमें जन्म दिया, वो देवता है। प्राकृतिक भगवान है। और गुरु ने ज्ञान दिया, वो देवता है। और भगवान गौतम बुद्ध ने हमें मानव मानव एक होने का पाठ पढ़ाया, वो देवता है। और सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने हमें शिक्षा का अधिकार दिया, वो देवता है। और बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हमें संवैधानिक अधिकार दिया, वो देवता है। इससे बड़ा कोई देवता मेरे नजर में हो ही नहीं सकता। एक बात मैं और कहता हूं, आज हमारे बहुजन समाज के जो लोग हैं, अपने आप को हर समय कहीं यहाँ कहीं वहां कहीं वहां घूमते रहते हैं और जगदेव बाबू का जयंती मनाते हैं। जगदेव बाबू के रास्ते पर चलने का काम नहीं करते। जो जगदेव बाबू के रास्ते पर चलने का काम नहीं करते हैं, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पर चलने का काम नहीं करते हैं, उनको कतई भी बाबा भीमराव अम्बेडकर और अमर शहीद जगदेव प्रसाद का जयंती और शहादत मनाने का कोई हक नहीं है। आज देख लीजिए पूरे देश में जिन्होंने बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को दिल्ली में जंतर मंतर पर जलाने का काम किया, आज पूरे धूमधाम से जगदेव बाबू अम्बेडकर जी का जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। जयंती मनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सीधा उसके विपरीत धारा में काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने जो नारा दिया था, अगर वो चाहते, वो अपने कुर्सी के लिए, उनको मुख्यमंत्री का कुर्सी मिल रहा था बिहार का, वो चाहते अगर समझौता कर लेते तो बिहार का मुख्यमंत्री होता। उस समय का वर्तमान सरकार जो केंद्र में बैठा था, उसने कहा कि जगदेव ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ दो इस आंदोलन को, छोड़ दो इस आंदोलन को और बिहार संभालो, जब तक मेरा सरकार रहेगा बिहार का मुख्यमंत्री तुम रहोगे। लेकिन जगदेव बाबू ने जवाब दिया, 2 टूक में जवाब दिया, मेरी लड़ाई 90% की है, धन धरती और राजपाट की लड़ाई है, तुम हमें कुर्सी देकर हमें खरीद नहीं सकती हो। मैंने जो लड़ाई का शुरुआत किया है, उस लड़ाई का अंत तभी होगा
जब तुमको इस दिल्ली के कुर्सी से उखाड़ कर फेंकेंगे और इस दिल्ली के कुर्सी पर 90 के बीच के किसी को बैठाने का काम करेंगे, तब 100 में जो 90 शोषित है उसको धन धरती और राजपाट में अधिकार मिलेगा। उसके बाद जगदेव बाबू के खिलाफ मतलब की साजिश होना शुरू हो गया और उसके बाद ही जगदेव बाबू का हत्या हो गया। जगदेव बाबू का हत्या भी नहीं होता, उनको हत्या से पूर्व उनको पता चल गया था कि आज सभा में जाएंगे हमारा हत्या होगा। उनको मना करने वाले बहुत लोग थे, आज मत जाइए आपका हत्या हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर नहीं जाएंगे तो हमारे 90% के लोगों का आंदोलन रुक जाएगा, मैं जरूर जाऊंगा। अगर वहां मेरा हत्या ही हो जाएगा तो एक जगदेव मरेगा तो हजारों जगदेव पैदा हो जाएगा, हजारों जगदेव। और वो जगदेव बाबू के मरने के बाद ही बिहार में उनके रास्ते पर चलने वाले बहुत लोग निकले। कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने, आदरणीय लालू प्रसाद जी बने, नीतीश कुमार जी बने। अगर जगदेव बाबू कुर्बानी नहीं दिए होते, अगर वो समझौता कर लिए होते मनुवादियों से उस समय, तो आज क्या दशा होता। उसी प्रकार हमारे राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कुर्बानी देने का काम किया है। ये समझने की बात है और 90% के लोगों को समझाने की बात है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भी अगर बीजेपी आरएसएस वालों से समझौता कर लिए होते तो उनको सारा केस खत्म हो जाता और माननीय उप मुख्यमंत्री जी बिहार का मुख्यमंत्री होते। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने भी उसी भाषण में जवाब दिया कि मैं जेल जाना पसंद करूंगा, जेल में मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन इन भाजपाइयों और मनोवादियों से कभी समझौता नहीं करूंगा, समझौता नहीं करूंगा। तब समझिए क्या है। तो प्रायश्चित करने के लिए उसे बिल्ली, नेवला, नीलकंठ, मेढक, कुत्ता, गोह, उल्लू और कौवा में से किसी एक को मारकर प्रायश्चित करना चाहिए। अगर ब्राह्मण किसी शूद्र का हत्या कर देता है तो शूद्र को ही उसको मार करके प्रायश्चित करना है। अध्याय 11 श्लोक 129। यदि ब्राह्मण वैश्य की हत्या कर देता है तो प्रायश्चित करने के लिए वह एक बैल के साथ 100 गाय को ब्राह्मणों को देगा। वैश्य का जिसका हत्या हुआ है वही प्रायश्चित करने के लिए एक बैल और 100 गाय ब्राह्मण को देगा। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। इसके बाद यदि ब्राह्मण क्षत्रिय की हत्या कर देता है तो प्रायश्चित करने के लिए वो एक बैल के साथ 1000 गाय को ब्राह्मणों को देने का काम करेगा। इसके बाद जो हमारे देश की जो नारी है, जो देश की नारी है, जो बहुजन समाज की जो नारी है, हमारे जो धर्म के नाम पर जो मतलब थी मनुवाद को बढ़ावा दे रही है, उस नारी के लिए रामचरितमानस में लिखा हुआ है। मैं शुरू से ही बता रहा हूं। और जो हम आज हिंदू बने घूम रहे हैं वो समझ लें कि मनुस्मृति के अनुसार हम क्या हैं। मनुस्मृति के अनुसार हम सभी शूद्र हैं। तेली, कुम्हार, चंडाल, भीम, कोल, कलवार, एक कुशवाहा, यादव, कुर्मी, जितने भी हम सब लोग हैं उसके अनुसार हम शूद्र हैं। हम हिंदू नहीं हैं। उसके अनुसार हम अपने अनुसार हिंदू हो सकते हैं, लेकिन जो मनुस्मृति है, जो नागपुर से जो आरएसएस का कानून चलता है, उसके अनुसार हम हिंदू नहीं। और मानववाद में हमें जब तक फर्क नहीं समझ में आएगा तब तक हम अपने लोगों को नहीं समझा पाएंगे। मनुवाद कहता है कि हम जो कहते हैं उसको मान लो, तुमको जानने का जरूरत नहीं है। और मानववाद विचारधारा कहता है
कि पहले जान लो उसके बाद मानो, नहीं तो गुलामी कबूल करना पड़ेगा। इसी आप देखिए कि बहुत ही चालाकी से जिस चीज को हम मान कर चल रहे हैं, आपको 180 वर्ष ईसा पूर्व भारतवर्ष पर राजा बृहदक राज करते थे जो मौर्य वंश के थे, और 180 वर्ष ईसा पूर्व राजा बृहदक का हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हुआ। पुष्यमित्र शुंग राजा बना, यानी आज से 2200 वर्ष पहले। और राजा बनने के बाद, और जब पुष्यमित्र शुंग राजा बृहदक का पाटलिपुत्र में हत्या किया, तो उत्तर प्रदेश में एक साकेत नगरी था जहां लाखों बौद्ध भिक्षुक रहते थे। यहां से सेना लेकर के वहां गया और लाखों बौद्ध भिक्षु का सर कलम किया। उसी के नाम पर वहां एक सरयू नदी है। उस सरयू नदी में लाखों बौद्ध भिक्षु का सर है। लेकिन जब राजा बृहदक का हत्या करने के बाद जब पुष्यमित्र शुंग ने राजा बना, तो भारतवर्ष में यानी पाटलिपुत्र सम्राट अशोक का साम्राज्य था, यहां से उस मनुवादी का हिम्मत नहीं हुआ कि मैं शासन कर सकूं, तो उन्होंने साकेत को चुना, क्योंकि वहां के सारे बौद्ध भिक्षु को मार दिया और साकेत को राजधानी बनाया, और राजधानी बना करके उसका नाम बदलकर अयोध्या किया। यानी अयोध्या ही साकेत है और साकेत ही अयोध्या है। अब समझिए, और राजा बनने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने 170 वर्ष ईसा पूर्व यानी 10 साल राज करने के बाद मनुस्मृति का निर्माण किया। मनुस्मृति का निर्माण जो है पुष्यमित्र शुंग को राजा बनने के बाद हुआ। आप सभी लोगों को अम्बेडकर जी को विचारधारा को अपनाना होगा। अगर नहीं अपनाते हैं और अम्बेडकर जी के विचारधारा पर नहीं चलते हैं और देश को संविधान नहीं बचाते हैं, वो बहुत चालाक है। उसका चालाकी का एक मैं राज और बता रहा हूं।